बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए होममेड केचप की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 किलो टमाटर। टमाटर मैंने रेड कलर के लिए हैं और इन्हें ऊपर वाला पार्ट हटाकर, हिस्सा हटाकर मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। तो आपने भी इसी तरह करना है। इसे बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, किस तरीके से बनाया है, ये मैं आपको अपने आगे वाले स्टेप में बताती हूँ। आपने टमाटर रेड कलर के लेने हैं और चलते हैं हम इसे चूल्हे पर रखेंगे क्योंकि हम इसे करेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट। और हमने इसके इसी पानी में इसको सॉफ्ट करना है क्योंकि ये हम केचप बना रहे हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है और ये लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़े खाने का चम्मच और 2 लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और लिए हैं 4 मैंने लौंग। आपने भी यही चीज़ें लेनी है और मैंने ये डाल रही हूँ इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को मैं टमाटर का पानी निकलने तक पकाऊंगी। क्यों हमने इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटर बहुत सॉफ्ट है और इनका पानी खुद ब खुद बाहर आने लगा। हमने फ्लेम को आंच को लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तो ये देखें मैंने दरमियान में चेक कर लिया था, 10 से 15 मिनट लगे हैं और ये सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी हद तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी रेसिपी हो चुकी है काफ़ी हद तक रेडी। तो मैं आगे वाले स्टेप आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। मैं इसे ग्राइंडर में डालकर इसे ग्राइंड करूँगी। हमें इसे ग्राइंड करना, पेस्ट बनाना है। एक पेस्ट बनने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसके आगे कौन सा स्टेप करना है। तो ये देखें मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसे इस तरह नहीं पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर है बीज बीज और छिलका है। हम इसे छिलके और बीज को निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। हमने इसके छिलके अंदर नहीं रखने। इस तरह आपने एक और बॉल ले लेना है और उसके अंदर लेनी है एक जाली। जाली बिल्कुल बारीक लेनी है, जैसे हम आटे वाली जाली लेती हैं बारीक। और आपने इसी तरह की बारीक जाली लेनी है क्योंकि हमने इसमें से इसका टमाटर का पेस्ट निकालना है, टमाटर का रस निकालना है। हमने बीज और छिलके नहीं लेने। तो आप 1-2 चम्मच डालकर इसको 1 चम्मच की मदद से हिलाते जाएं। ये खुद ब खुद जो टमाटर का पेस्ट है वो नीचे जाएगा लिक्विड होकर और जो हैं छिलके और बीज वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए आपने टमाटर नरम और रेड लेने हैं, येलो और ग्रीन नहीं लेने, वरना केचप अच्छी नहीं बनेगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो चंद सेकंड लगेंगे, आपका पेस्ट साफ़ हो जाएगा, टमाटर का पेस्ट अलहदा हो जाएगा और छिलके और बीज हो जाएंगे अलहदा। तो ये देखें ये गहरा हो रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारा पेस्ट नीचे जा रहा है बर्तन में और छिलके और बीज एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खट्टी मीठी केचप आपकी रेडी हो जाएगी। तो जब आप इसे एक बार बनाकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बार-बार बनाएँगे। और ये देखें हमारा छिलके और बीज अलहदा हो गए हैं और टमाटर का पेस्ट ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अलहदा हो चुका है। तो आपने भी इसी तरह करना है। मिलते हैं इसको अलहदा करने के बाद। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर का कलर कितना खूबसूरत है और कितना रेड है। तो हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला। तो मैं बताऊंगी कि आगे हमने कौन सा स्टेप करना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल, झटपट बनने वाली है ये रेसिपी। तो चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। तो ये देखें तो मैंने ले लिया एक बर्तन। बर्तन आप सिल्वर का लें या नॉन स्टिक ले लें, कोई मसला नहीं, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो यहाँ डाल लिया मैंने टमाटर का सारा पेस्ट। अब मैं इसे इसमें पकाऊंगी इसके पानी के साथ। जो इसके पानी है अंदर हम वो भी खुश्क करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें डालेंगे। पहले मैं डालूंगी इसमें चीनी, कि चीनी में भी पानी होता है और मैं चाहती हूँ कि ये इसके पानी के साथ ही इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो बातों ही बातों में ये रेडी हो चली है। मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखा करें, आपको इससे मालूमात मिलती रहेगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है और कब और किस तरीके से डालनी है। तो बहुत आसान, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये चटपटी आपकी केचप
तैयार होने वाली है। तो यहाँ डालूँगी मैं छोटा खाने का चम्मच सुरख मिर्च, ये हाफ़ टी स्पून का भी छोटा हाफ़ है, और इतना ही मैं इसमें डालूँगी नमक। तो हमने इसमें यही मसाले डालने हैं और कोई मसाला नहीं डालना। इसमें लास्ट पर करीब हम डालेंगे सिरका। सिरका इसे चटपटा और बहुत ही मज़े का बनाएगा, तो खुशबूदार बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातों ही बातों में गहरी हो रही है। तो आपने भी रमज़ान आ रहा है तो आप भी इसे बनाकर महफूज़ कर लें। मैंने 2 किलो की रेसिपी दी है, आप ज़्यादा बनाकर महफूज़ कर लें। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक हो चुकी है गहरी। तो इस पॉइंट पे आकर आपने इसको चेक करना है कि ये कैसी लग रही है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी सिरका। ये जब पानी खुश्क हो जाए इसका, तो फिर हमने सिरका डालना है, क्योंकि सिरका लास्ट पर ही डाले तो सही है, वरना ये कड़वा कर देगा केचप को। तो 1 कप मैंने सिरका लिया है, 2 किलो टमाटर के लिए। तो आपने भी मेरी वीडियो को लास्ट तक फॉलो करें और आपको मालूमात मिलती रहेगी कि किस तरह और किस तरीके से और कितनी चीज़ें डाली हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। तो ये देखिए, रमज़ान के लिए मैंने आपके लिए और एक आसान सी रेसिपी बनाई है, क्योंकि टमाटो केचप हो चुकी है महंगी। इस महंगाई के दौर में वो महंगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और वो वैसे भी गला ख़राब बहुत ज़्यादा करती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसी केचप बताऊं जिससे गला ख़राब भी नहीं होगा और आपकी सस्ती सी बन जाएगी। मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं, चीनी और चीज़ें डालकर मेरे 120 या 30 रुपए लगे हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक गहरी हो चुकी है। इसका पानी खुश्क हो रहा है। जब पानी खुश्क होने पे आता है तो बहुत ज़्यादा ये इसके बुलबुले बनते हैं और ये छींटे भी पड़ती हैं ऊपर, और बहुत एहतियात से पकाइएगा इसे। तो झटपट बनने वाली, देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है, बहुत कलरफुल बनी है। हमारे टमाटर रेड थे, और मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी, और ये भी पहले दिखाऊंगी कि किस पॉइंट पर आएगी तो आपने इसको उतारना है। तो ये देखें, मेरे बर्तन पर ये जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगे तो समझ जाइए कि ये रेडी हो गई है। तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। झटपट बनने वाली ये केचप आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी रेड और कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लुक आई है इसकी। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इसे वॉच किया करें, आपको इससे मालूमात मिलती रहेगी कि आपने कितनी चीज़ें डालनी है, कितनी मिक़दार में डालनी है। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों में शेयर किया करें। तो रमज़ान के लिए मैंने एक और सस्ती सी आसान सी रेसिपी आपको बताई है। मैं और भी नई वीडियो लाने वाली हूँ, उसे भी देखा करें, फॉलो किया करें। तो इससे हमारे हौसला बढ़ता है कि हमारी वीडियो को पसंद किया जा रहा है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा करें और शेयर किया करें। तो ये देखें, तो आप भी इसे बनाएं। और ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मार्केट में इस तरह प्लास्टिक की बोतलें और कांच की बोतलें मिलती हैं। आप इसमें डालें और महफूज कर लें, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होने लगी इंशाल्लाह। अगर आप इसका पानी अच्छी तरह ड्राई करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी, चलते हैं अपनी नई रेसिपी की तरफ। अल्लाह हाफिज़।